प्लेटो के मुताबिक अटलांटिस के लोगों के पास इतनी ज़्यादा दौलत थी जितनी कभी किसी बादशाह के पास न हुई और न कभी होगी। अटलांटिस जिस जजीरे पर आबाद था वहाँ कुदरती माहौल और इकोसिस्टम निहायत ही बेमिसाल थी, जिसमें एक परफेक्ट बैलेंस बना हुआ था। कोई किसी के ऊपर हावी नहीं होता था। यहाँ बेशुमार चरिंद परिंद थे और फलों के बड़े बड़े बागीचे थे। शहर का इंतज़ामिया और सियासत भी निहायत ही आला थी। अटलांटिस की जदीद तरक्की के मुतालिक माहरीन ने लिखा है कि इस कौम ने वज़नी चट्टान के ज़रिया ऊंची इमारतों को बनाने के अलावा शीशे से तवानाई हासिल करने का तरीका भी ईजाद किया था, जबकि उनकी तजारती बहरी जहाज़ सारी दुनिया में जाती थी। कहा जाता है कि अटलांटिस के लोगों को कायनात के बारे में हमसे ज़्यादा इल्म था। उनके पास खेती बाड़ी के भी नित नए तरीके और तकनीक थे, जिससे वो लोग बड़े पैमाने पर अनाज उगाया करते थे। प्लेटो ने अटलांटिस में देवता के बने एक अजीम मूर्ति का भी जिक्र किया है, जो खालिस सोने का बना था और जिसे समुंदर के देवता के तौर पर पूजा जाता था। ये भी कहा जाता है कि वहाँ के लोगों के पास ऐसी मखसूस टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से वो हवाई सफ़र भी किया करते थे। लेकिन एक तरफ जहां अफलातून ने अटलांटिस के लोगों की तारीफ की है, तो दूसरी तरफ उनकी खामियों और गुनाहों को भी बयान किया है। प्लेटो के बकौल उन्हीं वजूहात से अटलांटिस तहजीब पर खुदा का कहर नाजिल हुआ था। दरअसल अटलांटिस के लोग अपने टेक्नोलॉजी और ताकत के नशे में चूर खुद को देवता समझने लगे थे। उन्होंने अपने इलाके को मज़ीद ताकतवर बनाने की ख्वाहिश में दूसरे इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया और बेशुमार मासूम शहरियों का कत्ले आम किया। वो सिवाय एथेंस के तमाम यूरोप और मगरबी ममालिक पर कब्जा कर चुके थे। यहाँ तक कि अटलांटिस के लोग निहायत ही ऐश पसंद हो गए और हर तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि जन्नत कहे जाने वाले इस अटलांटिस को खुदा के अजाब का सामना करना पड़ा। प्लेटो के मुताबिक यकबैक अटलांटिस में तूफ़ान, ज़लज़ले, सैलाब और आतिशफ़िशा फट पड़ा। इस अजीम तबाही का ये नतीजा हुआ कि सतह समुंदर पर बसा ये शहर पानी में डूबने लगा। आतिशफ़िशा से निकलने वाली काली राख ने पूरे जजीरे पर अंधेरा कर दिया। हर तरफ से ज़ोरदार धमाके होने लगे। ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस वक्त अटलांटिस पर 500 से 1000 एटम बम फटने जैसे हालात पैदा हो गए थे। ये दुनिया में आने वाला शदीद तरीन तबाहियों में एक तबाही था। अटलांटिस के लोग इधर उधर भाग रहे थे। कई लोग समुंदर में कूद गए, कई लोग आग उगलते पत्थरों की बारिश से जलकर राख हो गए। ज़मीन फटने लगी और कई जानदार इसमें समाने लगे। देखते देखते सारा शहर समुंदर में डूब गया और अटलांटिस का ये इलाका सफ़े हस्ती से ऐसा मिटा गोया